विकसित देशों को ग्लोबल ट्रेड में सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड ने कहा है कि बीते 12 महीनों के दौरान विदेश व्यापार के लिए अमेरिका पर भारत की निर्भरता 0.6% बढ़ी है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने भारत के इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगा रखा है। सर, ये आंकड़ा क्या बता रहा है? टैरिफ के संदर्भ में इसे कैसे देखा जाए? देखिए, ये अंकटाड की रिपोर्ट खासी दिलचस्प है। भारत अपने आप को अब अमेरिका से डिकपल करने की कोशिश कर रहा है व्यापार के मामले में, क्योंकि डील तो अब होती दिख नहीं रही है भारत और अमेरिका के बीच में। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो अमेरिका पर बढ़ रही है निर्यात की दृष्टि से। जो ताजे आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका का जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, मैं आंकड़े पढ़ के बताता हूँ, 18% के आसपास हिस्सा है टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में 2025 में। यानी जो पिछले आंकड़े थे शुभम, 16-16.5% के थे। नया आंकड़ा जो अंकटाड लेकर आया उस हिसाब से करीब करीब 18% हिस्सा भारत के कुल मर्चेंडाइज निर्यात में अमेरिका का है। इंपोर्ट के लिए यूएस चौथा सबसे बड़ा सोर्स है। 6% के आसपास इंपोर्ट भारत अमेरिका से करता है। और जो ग्लोबल ट्रेड के आउटलुक में भारत का जो हिस्सा अमेरिका के निर्यात में वो सबसे महत्वपूर्ण आईटी बिजनेस है, सर्विसेज का है, जिसका हिस्सा करीब करीब 83 बिलियन डॉलर के आसपास का रेवेन्यू पिछले साल 2024 में इससे दिखाई दिया था। तो अब ये बड़ी अनसर्टेनिटी है कि अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए हैं, कम करने की कोई संभावना नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच कोई डील होती नहीं दिखाई दे रही है। तो भले ही मैं कहें कि अमेरिका पर निर्भरता नहीं है, अमेरिका को निर्यात करने के बंद होने के बाद, रुकने के बाद कोई बड़ा असर नहीं होगा, पर अगर आप अंकटाड की रिपोर्ट देखें तो अंकटाड की रिपोर्ट इस बात पर इशारा कर रही है कि भारत को के लिए अमेरिका का बाजार खोना लंबे समय में जीडीपी के लिए और ट्रेड के लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि जो भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो 83 बिलियन डॉलर के आसपास का है, वो भारत में नौकरियों का और विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत है। और अमेरिका सर्विसेज का सबसे बड़ा बायर, इसमें आईटी, बीपीओ और कई तरीके की सर्विसेज हैं। यहाँ सबसे गहरा असर पड़ सकता है। और देखिए, टीसीएस के नतीजों के संदर्भ में अभी हमने उसकी चर्चा भी की है। चांदी की कीमतों में भारी उठापटक को देखते हुए एसेट मैनेजमेंट कंपनी कोटक म्यूचुअल फंड ने सिल्वर ईटीएफ से जुड़े अपने फंड में लमसम निवेश लेना बंद कर दिया है। इस फंड में चांदी की घरेलू कीमतों के आधार पर निवेश होता है। चांदी की घरेलू और इंटरनेशनल कीमतों में बड़ा अंतर देखने की वजह से कोटक म्यूचुअल फंड को यह फैसला लेना पड़ा है। इस बीच चांदी के भाव की बात करें तो गुरुवार को भाव में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। एमसीएक्स पर पहले कीमतों ने 1,53,000 रुपये प्रति किलो का रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद में 1,43,000 रुपये का निचला स्तर भी छुआ। एक ही दिन में 10,000 रुपये से ज़्यादा का मूवमेंट आया। सर, चांदी में मुनाफा वसूली आई है, क्या ये स्वाभाविक थी? इतना ज़्यादा जंप आ गया है तो प्रॉफिट बुकिंग आना? हाँ, स्वाभाविक सी बात थी कि चांदी में थोड़ा ज़्यादा मुनाफा वसूली आई है, गोल्ड में थोड़ी कम है पूरी दुनिया के बाजारों में। हालांकि कोई ऐसा तेजी का गिरावट का संदर्भ नहीं है, के संकेत नहीं है, लेकिन हाँ, मुनाफा वसूली बाजार में दिख रही है, चांदी में, ग्लोबल बाजारों में भी दिख रही है। और एक नया ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड बनाने के बाद निचले स्तरों से शायद फिर खरीदारी आ सकती है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर वो अभी मजबूत दिख रहे हैं, दोनों तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी और घरेलू बाजार में भी। चांदी में थोड़ा उतार चढ़ाव ज्यादा है और इसको लेकर काफी असमंजस है बाजार में। सर, एक और सवाल, ईटीएफ को लेकर जो कंफ्यूजन बना है वो क्या है? दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए कल जिनको समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे छोटे निवेशक भी इसमें निवेश कर रहे हैं। एक तो ईटीएफ को लेकर जो सबसे बड़ा भ्रम आज बाजार में दिखाई दिया सुबह से, वो ये था कि चांदी का जो दिसंबर के फ्यूचर्स थे एमसीएक्स में, उनमें गिरावट आई करीब करीब 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की। लेकिन जो ईटीएफ में एनएवीज थे और ईटीएफ में निवेश में बढ़ोतरी थी, उसमें तेज बढ़ोतरी दिखाई दी, 9% की बढ़ोतरी दिखी। तो जो अंडरलाइंग एसेट है सिल्वर ईटीएफ की, उसमें और एक्चुअल प्राइस में एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। और इसने खासतौर से फंड निवेशकों को, ईटीएफ में निवेश करने वालों को असमंजस में डाला है। और यही वजह थी कि कोटक ने कल एक बड़ा फैसला लिया जो समझना जरूरी है। कोटक ने अपने फैसले में, अपने एफओएफ में, जो अपना फंड है, उसमें
निवेश को लमसम निवेश को रोक दिया। कोटक ने यह फैसला किया क्योंकि चांदी को लेकर उलझन थी, क्योंकि कोटक का कहना था कि भारत में जो सिल्वर है वो ग्लोबल कीमतों की तुलना में प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। सितंबर 2025 में प्रीमियम करीब 50 बेसिस पॉइंट था, लेकिन अक्टूबर में ये 5.7% तक पहुंच गया। एक समय 12% तक पहुंच गया था। चांदी का औसत खरीद प्रीमियम 10% है और बिक्री प्रीमियम 3% है। और इस वजह से ऊंची प्रीमियम पर जब लंपसम में निवेश किया जाता है तो अगर बाजार गिरता है तो निवेशकों को बड़े नुकसान का खतरा है। अगर प्रीमियम सामान्य हो, कीमतें गिरे तो मार्क टू मार्केट में निवेशकों को नुकसान हो सकता है। इसलिए कोटक ने लंपसम का और स्विच इन इन्वेस्टमेंट को तुरंत बंद कर दिया, लेकिन एसआईपी और एसटीपी को चालू रखा है। यानी अगर भाव टूटा तो कम कीमत पर निवेश होगा। हालांकि कोटक ने सिल्वर पर अपना नजरिया बुलिश ही रखा है, लेकिन ऊंचे भाव पर लंपसम निवेश को रोक दिया गया है। ताकि उसकी वजह यह कि भारत में चांदी की मांग ज़्यादा है, आयात की सीमाएं हैं अपनी, और इस वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय बाजार में चांदी के बीच में की कीमतों में उनमें अंतर दिख रहा है।